हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक नोवेल है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फॉन्डलिंग। इसको आज हम लोग पूरी तरीके से हिंदी में इसके समरी को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो नोवेल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फॉन्डलिंग, इसके लेखक है हेनरी फील्डिंग, ठीक है, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु है 8 अक्टूबर 1754 ईस्वी में पुर्तगाल में हुआ था। और ये जो नोवेल है इसको पब्लिश करवाया गया था 28 फरवरी 1749 1749 ईस्वी में, ठीक है। अब ये जो नोवेल है इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि ये जो नोवेल है हमें समझने में आसानी हो। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर स्क्वायर अलवर्दी। ये एक बहुत अच्छा आदमी रहते हैं, मतलब हेल्पफुल टाइप से आदमी रहते हैं। उसके बाद का कैरेक्टर है ब्रिजिट अलवर्दी। ये मिस्टर स्क्वायर अलवर्दी की बहन रहती है जो अनमैरिड रहती है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉम जोन्स, जो इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है। उसके बाद का कैरेक्टर है जेनी जोन्स, जो टॉम जोन्स की कथित रूप से माँ रहती है, मतलब सियोरिटी नहीं रहती, ये सिर्फ कथित रूप से रहती है। उसके बाद का कैरेक्टर है डॉक्टर ब्लीफिल और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है कैप्टन जॉन ब्लीफिल। ये जो दोनों रहते हैं भाई भाई रहते हैं। उसके बाद का कैरेक्टर है मास्टर ब्लीफिल। ये कैप्टन ब्लीफिल और ब्रिजिट ऑलवर्दी का लड़का रहता है, मास्टर ब्लीफिल। उसके बाद ब्लेक जॉर्ज, ये टॉम के घर में नौकर का काम करता है। फिर स्क्वायर वेस्टर्न, ये जो है टॉम का पड़ोसी रहता है, हमारा जो हीरो है उसका पड़ोसी रहता है। फिर सोफिया, ये स्क्वायर वेस्टर्न की एकलौती बेटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मोली, जो कि ब्लैक जॉर्ज है, जो टॉम के घर में नौकर का काम करता है, उसकी बेटी है मोली। उसके बाद का कैरेक्टर है मिसेज वेस्टर्न। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है पैट्रिज, जो टॉम का कंट्री साइड में एक दोस्त बन जाता है ये बाद में, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस वाटर, ये जेनी जोन्स ही मिसेस वाटर रहती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस मिलर एंड डॉटर। ये टॉम के साथ इनका मुलाकात होता है लंदन में। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर नाइटेंगल्स। उसके बाद के कैरेक्टर्स नैन्सी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी विलास्टन और फिर लास्ट कैरेक्टर है फिट्ज पैट्रिक, जो कि मिसेस वाटर के हस्बैंड रहते हैं। तो चलिए हम लोग नोवेल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे नोवेल का हम लोग पढ़ते जाएंगे, ये जो कैरेक्टर्स है सीरियली एक एक करके सभी का भूमिका आते जाएगा, सभी का रोल आते जाएगा। जैसे मैंने इसे अरेंज किया है कैरेक्टर को नंबरिंग, उसी तरीके से वे लोग एक एक करके आते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नोवेल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नोवेल स्टार्ट होता है स्क्वायर अलवर्दी से, जो एक बहुत अच्छा आदमी रहते हैं और वे दूसरों की सहायता भी करते हैं। उनकी एक अनमैरिड बहन रहती है जिनका नाम है ब्रिजिड अलवर्दी। चूँकि अभी अभी स्क्वायर अलवर्दी लंदन में एक बिजनेस ट्रिप से घर वापस लौटे हैं, तो वे देखते हैं कि उनके बेडरूम में बेड पर एक नवजात बच्चा, मतलब न्यू बेबी उनके बेड पर रखा हुआ है। वो अपने नौकरानी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है। तब वह नौकरानी बताती है कि उसने उड़ते उड़ते सुना है कि यह जेनी जोन्स नाम की एक लेडी है जिसका ये बच्चा है। किसका बच्चा है? जेनी जोन्स नाम की एक लेडी है, उसका ये बच्चा है, ठीक है। ये मैंने उड़ते उड़ते सुना है, ऐसा नौकरानी ने कहा। वो लेडी जो जेनी जोन्स है वहाँ के एक हेडमास्टर के घर में नौकरानी का काम करती है। उसके बाद स्क्वायर ऑलवर्दी जो होते हैं वो जेनी जोन्स नाम की जो लेडी रहती है उसको अपने घर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि
क्या यह बच्चा तुम्हारा है? तब वह बोलती है, हाँ यह बच्चा मेरा है। परंतु वह अपने पति का नाम बताने से इनकार कर देती है, मतलब वो नहीं बताती है। तब स्क्वायर ऑलवर्दी उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें जीने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। क्योंकि जब वो अपने पति का नाम नहीं बता रही थी तो मतलब बच्चा इलीगल हो गया, और अब वो जहाँ रहेगी वे लोग अगर यदि इसे जानेंगे कि बच्चा इलीगल है इसका, तो वे उसे गंदी नज़रों से देखेंगे, जिससे जेनी जोन्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए स्क्वायर अलवर्दी उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें जीने में शर्मिंदगी महसूस ना हो, और वह वहाँ से चली जाती है। तथा स्क्वायर अलवर्दी उस छोटे बच्चे को अपनी बहन ब्रिजिट को दे देते हैं, ब्रिजिट ऑलवर्दी को दे देते हैं, और उसे अपने घर में ही रख लेते हैं, उस छोटे बच्चे को अपने घर में ही रख लेते हैं। तथा उसका नाम स्क्वायर ऑलवर्दी क्या रखते हैं? उसका नाम टॉम रखते हैं। तो हमारा जो हीरो है उसका नाम क्या रहता है? टॉम रहता है। कौन रखता है उसका नाम? स्क्वायर ऑलवर्दी रखते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर ब्लिफिल और कैप्टन ब्लिफिल का रोल आता है, ठीक है। ये दोनों भाई भाई रहते हैं, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर ऑलवर्दी के घर में आना जाना रहता है। तो डॉक्टर ब्लिफिल यह प्लान बनाता है कि यदि मैंने अपने भाई कैप्टन ब्लिफिल का शादी ब्रिजिड ऑलवर्दी से करवा दिया तो ऑलवर्दी फैमिली का जो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा है वो हम लोगों को भी मिल जाएगा। यह सोचकर डॉक्टर ब्लिफिल ने अपने भाई कैप्टन ब्लिफिल को ब्रिजिड से मुलाकात करवा दिया, तथा बहुत ही जल्द कैप्टन ब्लिफिल और ब्रिजिड के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों को ही आप शादी भी कर लेते हैं। जब शादी हो जाता है तो जो कैप्टन ब्लिफिल रहता है वह अपना भाई डॉक्टर ब्लिफिल को भूल जाता है, ठीक है। इस पर डॉक्टर ब्लिफिल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद कैप्टन ब्लिफिल, अब डॉक्टर ब्लिफिल वहाँ से चला जा चुका है, तो यहाँ पे कौन है? उसका भाई कैप्टन ब्लिफिल, ठीक है। तो कैप्टन ब्लिफिल और ब्रिजिट का एक लड़का होता है जिसका नाम रहता है मास्टर ब्लिफिल। क्या नाम रहता है? मास्टर ब्लिफिल, ठीक है। तथा कुछ समय बाद क्या होता है कि कैप्टन ब्लिफिल मतलब मास्टर ब्लिफिल के पिता की मृत्यु हो जाती है। चूँकि मास्टर ब्लिफिल और टॉम एक साथ रहते थे तो मास्टर ब्लिफिल टॉम से जलता था। मास्टर ब्लिफिल जो मतलब ब्रिजिड ऑलवर्दी और कैप्टन ब्लिफिल का लड़का जो था मास्टर ब्लिफिल, वो टॉम से जलता था, ईर्ष्या करता था। उसके बाद दोनों को पढ़ाने के लिए दो ट्यूटर्स लगाए गए, दो टीचर्स लगाए गए, परंतु वे जो टीचर्स थे वे मास्टर ब्लिफिल को ही अच्छे से पढ़ाते थे, टॉम को नहीं पढ़ाते थे। क्योंकि टॉम का जो नेचर था वो थोड़ा देहाती टाइप से था, मतलब थोड़ा वाइल्ड नेचर का था। वो सही तरीके से दूसरों से बिहेव नहीं करता था। वो अपने ही घर में चोरी करता था और उसके घर में नौकर का काम करने वाला ब्लैक जॉर्ज, अब नया कैरेक्टर जो है ब्लैक जॉर्ज की हेल्प करता था। अब टॉम का मिलना जुलना स्क्वायर वेस्टर्न, वो स्क्वायर अलवर्दी था जो इसको रखा था, ये कौन है? स्क्वायर वेस्टर्न है, ठीक है। तो स्क्वायर वेस्टर्न के साथ होने लगा, जो क्या था? टॉम का पड़ोसी था। स्क्वायर वेस्टर्न कौन है? टॉम का पड़ोसी है, ठीक है। उसके साथ इसका मिलना जुलना अब प्रारंभ हो रहा था, उसके घर आना जाना। अब जो है वेस्टर्न की एकमात्र बेटी सोफिया के साथ टॉम प्रेम में पड़ जाता है, ठीक है। सोफिया के साथ टॉम जो है प्रेम में पड़ जाता है, परंतु वह उसे बता नहीं सकता था क्योंकि टॉम पहले से ही मोली नाम की एक लड़की के साथ अफेयर में था, मतलब उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, जो कि अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। ये मोली ब्लैक जॉर्ज की बेटी है, मतलब टॉम के घर में जो नौकर है ब्लैक जॉर्ज उसी की बेटी है ये मोली। परंतु कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि मोली के तो संबंध किसी और से भी हैं और टॉम जो है
मोली के बच्चे का बाप नहीं है, मतलब मोली के प्रेग्नेंट का कारण वह नहीं है। अब वह आज़ाद हो चुका था। अब वह सोफिया को अपने दिल की बात बता सकता था, परंतु यहाँ पर मिसेज वेस्टर्न जो है कि मिस्टर वेस्टर्न से कहती है कि सोफिया को सोफिया की जो शादी है वो मास्टर ब्लिफिल से करवा दो, ताकि वह उस परिवार का हिस्सेदारी बन सके, उसका प्रॉपर्टी इसको मिल सके। इस पर मिस्टर वेस्टर्न राजी हो जाते हैं, परंतु सोफिया राजी नहीं होती है। वह तो टॉम से प्यार करती थी। इतने में पता चलता है कि स्क्वायर ऑलवर्दी का तबीयत अचानक खराब हो गया है और उसने सभी को अपने पास बुलाया है ताकि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सके। इस पर टॉम बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद एक लॉयर वहाँ पर आता है और कुछ समय बाद लॉयर वहाँ पर आता है और वो यह खबर लाता है कि जो ब्रिजिट है उसकी मौत हो गई है और स्क्वायर ऑलवर्दी जो हैं वो अब ठीक हो गए हैं। इस खुशी में टॉम अपने रूम में शराब पीकर जश्न मनाने लगता है। तब मास्टर ब्लिफिल जो रहते हैं वो स्क्वायर ऑलवर्दी के पास जाता है और सब बता देता है कि टॉम अपने रूम में क्या क्या कर रहा है, शराब पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये सारे चीज़ के बारे में। इस पर जो स्क्वायर ऑलवर्दी बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब कहानी थोड़ा सा शिफ्ट करती है। अब उसे निकालने के बाद वो कहाँ चला जाता है, टॉम एक कंट्री साइड में चला जाता है। वहाँ उसका भेंट पेट्रिज्ड नाम के एक व्यक्ति से होता है, जो कि वहीं से उसको निकाल दिया गया था। जहां अभी टॉम रहता है वहीं से उसको किसी कारणवश निकाल दिया गया था, ठीक है। तो अब वो उससे मिलता है और जो पैट्रिस्ट है वो टॉम का असिस्टेंट बन जाता है, हेल्पर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद टॉम जो है वहाँ पर मिसेस वाटर नाम की, फिर नया कैरेक्टर है, मिसेस वाटर नाम की एक लेडी का हेल्प भी करता है, जिस वजह से टॉम और मिसेस वाटर जो है दोनों कोई प्यार में पड़ जाते हैं। फिर से चक्कर में पड़ जाता है ये क्या बोलते हैं टॉम। फिर जब सोफिया जो रहती है उसको उसके पिताजी मतलब मिस्टर वेस्टर्न शादी के लिए ज़बरदस्ती करने लगते हैं, तब वो भागकर वहीं चली जाती है जहां टॉम था। वहां जाने के बाद सोफिया को पता चलता है कि टॉम और मिसेस वाटर का तो कुछ चक्कर चल रहा है, पर वह वहां पर बेड पर अपना दुपट्टा रख देती है। वहां जाकर रूम के अंदर बेड में अपना दुपट्टा रख देती है ताकि टॉम को पता चल सके कि सोफिया वहां पर आई है। उसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाता है लंदन में, ठीक है, जहां टॉम और पैट्रिज्ड जाते हैं, मतलब ये दोनों लंदन जाते हैं, जहां वे मिसेस मिलर एंड डॉटर्स से मिलते हैं, मतलब मिसेस मिलर और उसकी बेटियों से मिलते हैं। ये उन्हीं के घर में रहते हैं और उनके घर में रहते रहते जो टॉम है उसका चक्कर मिसेस मिलर की बेटी नैन्सी से हो जाता है, ठीक है। वो उसके चक्कर में पड़ जाता है और नैन्सी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब किसी तरह टॉम और पैट्रिज्ड मिलकर नाइटेंगल नाम के, अब नया कैरेक्टर है नाइटेंगल नाम के एक व्यक्ति के साथ मिसेस मिलर की बेटी नैन्सी से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब नाइटेंगल को शादी करने के लिए मनवा लेते हैं कि तुम नैन्सी के साथ शादी कर लो, ठीक है। जो अभी प्रेग्नेंट है उसको नहीं बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है बोल के, बस उससे शादी करवाने के लिए राजी कर लेते हैं और नाइटेंगल नैन्सी से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद अब जो टॉम है फिर से लेडी विलास्टन, फिर एक नया कैरेक्टर आया, लेडी विलास्टन नाम की एक औरत के साथ फिर से प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। यह आदमी बड़ा मतलब क्या बोले थोड़ा हैंडसम था, जिस वजह से ये बहुतों के साथ अफेयर्स में आ जाता था। लड़कियां इस पे जल्दी आकर्षित हो जाती थी, अट्रैक्ट हो जाती थी। तो अब वह किसके चक्कर में पड़ गया, लेडी विलास्टन के चक्कर में पड़ जाता है। परंतु वहाँ सोफिया आ जाती है और टॉम और सोफिया के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर बाद में सुलह हो जाता है, कैचअप हो जाता है। इस बात को लेकर
जो लेडी ब्लास्टर रहती है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है। वह बोलती है कि अगर यदि तुमने मुझे छोड़ दिया, मतलब टॉम को कहती है तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी जो सारी गलती हैं वो सोफिया को बता दूंगी। फिर भी टॉम उसकी परवाह किए बिना उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहाँ फिट्जपैट्रिक, अब देखिए यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है, फिट्जपैट्रिक नाम का एक व्यक्ति आता है जो मिसेस वाटर का पति रहता है। फिट्जपैट्रिक कौन है? मिसेस वाटर का पति है। उसे लगता था कि टॉम और उसकी पत्नी मिसेस वाटर का कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए फिट्जपैट्रिक टॉम को लड़ने के लिए ललकारता है। लड़ाई में टॉम ने फिट्जपैट्रिक को अधमरा कर देता है, उसको अधमरा कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि फिट्जपैट्रिक जो है मर गया, इसलिए टॉम को पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है। परंतु फिट्जपैट्रिक जो रहता है वो मरा नहीं रहता है। अब जो है मिसेस वाटर स्क्वायर अलवर्दी के पास जाती है और उसे सच्चाई बताती है कि मैं जेनी जोन्स हूँ और जो फिट्जपैट्रिक है वो अभी मरा नहीं है। इसके साथ ही साथ वह यह सच्चाई बताती है कि मैं टॉम की माँ नहीं हूँ, असली माँ नहीं हूँ। उसकी असली माँ ब्रिजिट है जो आपकी बहन थी, मतलब अभी वो मर चुकी है, वही उसकी असली माँ थी। ब्रिजिट जो थी उसका चक्कर था स्कूल के एक मास्टर के साथ, उन दोनों से ही टॉम का जन्म हुआ, मतलब टॉम ब्रिजिट का बच्चा है। और इस तरीके से जो स्क्वायर अलवर्दी को सच्चाई का पता चल जाता है कि ये जो टॉम है वह उसका अपना ही भतीजा है और वह टॉम को जेल से छुड़ाता है। इसके बाद जो मिस्टर वेस्टर्न रहते हैं, स्क्वायर वेस्टर्न, वे सोफिया की शादी टॉम से करवा देते हैं तथा उन दोनों का 2 बच्चा भी होता है और इस तरीके से ये जो नोवेल है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको नोवेल समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।